दादीसा की हवेली में बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। वहां पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया है और आनंदी दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है। तो क्या शिव और आनंदी का होने वाला है पुनर्विवाह? ऐसा धमाल तो आनंदी की शादी में भी नहीं हुआ था। दादाजी इतने दीवाने तो शिव की बारात में भी नहीं दिखे थे और दादी सा इतनी शिद्दत से तो अब तक कभी नहीं नाची थी। जरा बताइए तो दादी सा की हवेली में ये क्या चल रहा है? अजी हम बताते हैं, ये ना तो किसी की शादी का संगीत है और ना ही किसी बारात का धमाल। ये तो आनंदी की विदाई का जश्न है, जो किसी शादी के जश्न की तरह दिख रहा है। ये गांव वालों का प्यार है जो हम लोग को इस तरह से रुखसत कर रहे हैं। बिकॉज मेरी जो पोस्टिंग हुई है उदयपुर और हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं, आनंदी जो जैद सर की बेटी है, तो उसके प्यार में और हमारे सम्मान में उन लोगों ने ये आयोजन किया है। कलेक्टर साहब का ट्रांसफर अब उदयपुर हो गया है। जाहिर सी बात है, अब आनंदी को भी अपने शिव के साथ उदयपुर जाना पड़ेगा। मगर ये सब इतना आसान कहाँ है? जैद सर की रानी अपने जैद सर से जुदा कैसे हो जाए? इसीलिए तो इस जश्न में आनंदी के आंसू रुक ही नहीं पा रहे। डिसाइड करती हूँ कि उनके सामने नहीं रोऊंगी, फिर भी बातें करते हुए रोना आ ही जाता है। इतने साल यहाँ पे गुजारे हैं, इतना प्यार मिला है सबसे, पूरे परिवार से, दादी सा, बापू सा, माँ, ताया सा, ताऊ जी, सबसे। भाई आंसू सिर्फ आनंदी की आंखों में ही नहीं, दादी सा, दादाजी, वसंत, भैरव सा, सुमित्रा, सब की आंखें नम है। मगर नाच गाकर ये सब आनंदी का हौसला बढ़ा रहे हैं। दादी सा अपने दर्द को छुपाकर ऐसे ऐसे ठुमके लगा रही हैं कि बस पूछिए ही मत। और दादाजी का ढोल बजाने का अंदाज देखकर तो शिव बाबू भी हैरान हैं। दद्दू ढोल बजाते हैं, दद्दू को तो ढोल बजाने की आदत है और बहुत अच्छा ढोल बजाते हैं दद्दू। दादी साथ में जो डांस कर रही थी, आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल। यानी सीरियल बालिका वधू में आनंदी अब नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है। चित्रा शाहपुरकर, मुंबई, आज तक। क्या संध्या सूरज के साथ प्यार का नाटक कर सकती है, वो भी सिर्फ एक हार के लिए? भाई जब मैंने पहली बार ये सुना तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन भाई जब खुद देखा तो यकीन करना ही पड़ा। घुंघटे में चंदा फिर भी फैला चारों ओर उजाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला। होश कैसे ना उड़े, दिल बेकाबू कैसे ना हो, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला। भाई आज तो भावों के घर सूरज पश्चिम से निकला है। कहा तो सूरज बाबू संध्या को प्यार करना सिखाते थे, लेकिन आज तो संध्या सूरज पर डोरे डाल रही है। देखिए ना, घूंघट का पर्दा भी है और शोखियों का माया जाल भी है। कभी जुल्फों का वार कर रही है तो कभी शर्माना सिखा रही है। भाई अब सवाल ये है कि संध्या बींदड़ी आकर रातों रात इतना कैसे बदल गई? जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, उनको जुबान मिली तो हम ही पे बरस पड़े। बात यह है कि रोमांस जो है वो मैंने संध्या जी को सिखाया है। संध्या जी यहाँ पे मुझे रोमांस नहीं सिखा रही थी, बल्कि वो मुझे कुछ ना कुछ करके मुझसे अपना मतलब निकालने की कोशिश कर रही थी। हौले हौले धीरे धीरे आना मेरी बाहों में आ जाना।
मासा ने मुझे एक्चुअली रिझाना सिखाया है कि सूरज जी को ऐसे रिझाओ और ऐसा ऐसा करो। उन्होंने मुझे परफेक्ट ट्रेनिंग दी है और मैंने वो बिल्कुल ही जैसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, उस तरह से रट लिया अपने दिमाग में। लो जी, अब संध्या इतनी मतलबी हो गई कि वो सूरज पर प्यार का जाल फेंकेगी, अपना मतलब निकलवाने के लिए ये सब करेगी। ये तो बात मन ने समझ ना आती। संध्या जी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ मुझे रिझा के वो हार मुझसे निकाल लिया। एक पॉइंट पे आके मुझे संध्या जी की वो भोलेपन पे एक तरस आया, एक प्यार आया और मैंने वो हार उनको प्यार के बहकावे में आके, प्यार में मोहित होके वो हार उनको वापस कर दिया। अब कहीं ना कहीं हम शर्त हार गए हैं। तो रानीवास के आगे कुंवरवास हार गया। चलो चलो लुगाइयो, चलो हार गए, चलो चलो। अच्छा, तो संध्या बींदड़ी का ये सारा ड्रामा हार के लिए है। खैर, पहले तो ये जानिए कि इस हार का चक्कर क्या है। दरअसल ये हार भाभो का पुश्तैनी हार है, जिसे लेकर मासा और दादाजी की शादी में मजेदार खेल शुरू हो गया। खेल ये कि चोरों की टोली से ये हार बींदड़ियों को छीनना है। दादाजी ने तो ये हार सूरज को दे दिया, इसीलिए तो संध्या हार को पाने के लिए सूरज को अपने प्यार का झांसा दे रही है। और सूरज बबुआ हुस्न के जाल में फंसकर हार गवा बैठे। फिर क्या था, मासा ने बींदड़ियों के साथ जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया और सूरज बबुआ प्यार में पोपट बन गए। रीनू डब्बास, मुंबई, आज तक। भावोसा और उनकी सासू माँ यानी मासा के बीच हो रहा है ब्यूटी कंपटीशन और दोनों कह रही हैं कि वो हैं सबसे ज्यादा सुंदर। अब बताइए, वो थोड़ी बताएंगे कि कौन है सुंदर, ये तो आप तय करेंगे कि कौन है सबसे सुंदर। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे मोर एक साथ मासा के हिवड़ा में नाच नाच कर धमाल मचा रहे हैं। अरे मासा का बड़बया जैसे जैसे करीब आ रहा है, वो तो बिल्कुल बावरी हुई जा रही हैं। के होयो फरथार जी, गयो कठे हार जी, बोलो ना मुंडो खोलो ना, भथा जी बोलो ना मुंडो खोलो ना। हर हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया। देखा मासा की अदाओं का जलवा। जमाने की सारी फूटरी यानी खूबसूरत लड़कियां एक तरफ और मासा एक तरफ, तो भी सारी लड़कियां उनके सामने मात खा जाए। जरा देखिए वो कैसे इतरा रही हैं अपनी फूटरी सूरत पर। मारे से ज्यादा फुटरी दिखने की जरूरत ना है, कोशिश भी ना करना, समझी ना। हाँ, अनजान लोगों के साथ में चलेगी ना हमारे साथ में, तो वो मारे को थारी सास नहीं, तारे को मारी सास समझेंगे। चेहरा दिखा है आईने में, देख देख देख। चीमासु कितनी चुरिया दिखे है, कुछ लेप लगा ना। लेकिन मासा, जरा ये तो बताइए कि आपकी सूरत का राज क्या है? अब वो तो ना बताऊंगी मैं किसी को ना बताऊंगी, क्योंकि अगर मुझसे कोई ज्यादा खूबसूरत दिखे, फुटरा लगे तो मुझे ना पसंद है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बस खुश रहे, हमेशा हंसता रहे इंसान, अपनी उम्र से छोटा लगता है। मासा अपनी ब्यूटी सीक्रेट्स तो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। अरे अपनी शादी में उन्हें सबसे फूटरी जो दिखना है। हलचल मचा दूंगी, सारे गांव से फुटरी लगूंगी मैं। बस इतना तैयार होंगी, इतना तैयार, सारे गहने पहन के लग जाऊंगी मैं, बस नजर न लगे मने किसी की। नजर तो इनको सिर्फ दादोसा की ही लग सकती है ना, उनकी भी नजर ना लगे। हाँ, तो थुतकारा घेर देती हूँ मैं। थू 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 थू। भाई टेलीविजन के इस सुपर सास का तो जवाब नहीं। बेचारी भाभो, वो तो अपनी सास की खूबसूरती के बोझ तले ही दबी जा रही हैं। ना जाने कब उनकी बराबरी कर पाएंगी। रीनू डब्बास, मुंबई, आज तक। टीवी की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, तो आइए जल्दी से सवार हो जाते हैं हमारी सीरियल एक्सप्रेस पर। सबसे तेज, सबसे फास्ट सीरियल एक्सप्रेस सबसे पहले पहुंची कबूल है के सेट पर, जहां जोया असद पर भड़के जा रही है।
और तो और मैडम सुबुक सुबुक कर रो भी रही है आज। भाई आखिर माजरा क्या है? मेरा वीज़ा जो एक्सटेंड होने वाला था, इनकी एम्प्लॉयमेंट लेटर की वजह से अब वो कुछ नहीं हो रहा है, तो आई एम गोइंग बैक टू न्यूयॉर्क। अरे नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ, वो जाएंगी भी नहीं। वो एक्चुअली क्या है ना कि इतना गुस्सा हो जाती हैं, तो जब तक कोई इंसान उनको एक्सप्लेन करके बताए तब तक वो ऐसे बम फोड़ के ऐसे भाग जाते हैं। सुन लिया सोया, असद बाबू सब ठीक कर देंगे। आप तो फिलहाल यही बताइए कि आपकी सेट पर ये नन्हा मुन्ना मेहमान कौन है जिस पर इतना प्यार लुटा रही हैं आप? He was Sean. शॉन सिंह ग्रोवर। वो शॉन था, जेनी का नेफ्यू, और ही इज सच अ डार्लिंग किड। ओह माय गॉड, आई एम इन लव विद हिम। ही इज इन लव विद यू। देखा असद, बच्चे को भी सोया से प्यार हो गया। न जाने आपका दिल कब पिघलेगा। हमारा अगला पड़ाव है सीरियल मधुबाला का सेट, जहां अब मन रहा है होली का जश्न। और इसी जश्न के दौरान एक बार फिर हो रहा है आरके और मधु का आमना सामना। आरके का कमबैक है मधु की लाइफ में, क्योंकि आरके अभी अब्रॉड गया हुआ था शूट करने के लिए। अभी वो अपनी फिल्म खत्म करके आया है वापस, और मधु को पहली बार मिलने आया, तो ऑब्वियसली आरके और मधु जब टकराएंगे तो ड्रामा तो होगा ही सही। बिल्कुल सही कहा आरके ने। कहानी में जब तक ड्रामा नहीं तब तक सीरियल में मजा नहीं। तो तैयार हो जाइए सीरियल मधुबाला के इस नए कलरफुल ड्रामे के लिए। इतनी खुशी मुझे हाल तक कभी नहीं हुई। इतनी खुशी मुझे हाल तक कभी नहीं हुई। पृथ्वी का ये अंदाज देखकर पड़ गए ना चक्कर में। जनाब आज सच में इनकी खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि देर से ही सही लेकिन उन्होंने मीरा से कर ही दिया इज़हार इश्क। वो भी ठीक उस वक्त जब मीरा बनने जा रही थी इनके भाई आकाश की दुल्हनिया। तो पृथ्वी जी आखिर क्या कहकर मनाया मीरा को? हर उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी जो उसने मीरा के लिए जो गलत किया है उसने मीरा के साथ, तो माफ़ी मांगी। उसका प्यार उसने कभी अपनाया नहीं, उसके लिए माफ़ी मांगी। उसकी कभी परवाह नहीं की, उसके लिए माफ़ी मांगी। और इतना लेट आया है अपने प्यार का इजहार करने के लिए, उसके लिए माफ़ी मांगी। मुझे इसे कहते हैं देर आए पर दुरुस्त आए। लेकिन आप दोनों की मिलन से बौखलाया आकाश लाएगा कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट, देखना दिलचस्प होगा। उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। भाई मुझे मिर्ची नहीं लग रही है, लेकिन किसको लग रही है तीखी तीखी मिर्ची, अब ये जानने का आ गया है वक्त। मैं आपको बता दूं मोना जी, दुनिया में बस एक रंग ऐसा है जिसमें सारे रंग समा जाते हैं। रियल लाइफ में खबरों में छाई हुई मोना सिंह ने सीरियल की दुनिया में भी बना दी है बड़ी खबर। जी हाँ, बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में उन्होंने जतिन के साथ रचा लिया है दोबारा ब्याह। अब भाई इस शादी से जतिन और मोना भले ही खुश हो, लेकिन अनुष्का को तो मिर्ची लगेगी ही। ये अच्छा नहीं हुआ है मोना, तुम्हारी लाइफ में इतनी खुशियां मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई जस्ट कांट। नींबू मिर्ची से नजर उतार दीजिए टीवी की चहेती बहू और बेटों की, क्योंकि ये क्रिकेट की महाजंग आईपीएल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बॉलीवुड का ग्लैमर तो वहाँ पहले से ही मौजूद है, अब टीवी के सितारे भी दिखाएंगे अपना जलवा। पहली बार ऐसा होगा जब आईपीएल की गली में संध्या, सूरज, पंखुड़ी, कुमुद, सरस्वती चंद्र को आप एक नए अवतार में देखेंगे। संध्या आईपीएल के पहले मैच के अवार्ड सेरेमनी का हिस्सा बनेंगी। यही नहीं, जिस खिलाड़ी का शॉट सबसे इनोवेटिव होगा और जो सबसे शानदार कैच पकड़ेगा उसे संध्या नई सोच के खिताब से नवाजेगी। क्यों है ना इस अवार्ड का नाम स्टार प्लस की टैगलाइन रिश्ता वही, सोच नई से मेल खाता हुआ। दरअसल ये मुमकिन हो पाया है स्टार प्लस के आईपीएल के ऑफिशियल पार्टनर बनने से। और अब छोटे पर्दे के ये चहेते सितारे आईपीएल के अवार्ड सेरेमनी में नजर आएंगे। और अब देखिए क्रिस्टल की अलबेली दुनिया की झलक उनकी ही खींची तस्वीरों के जरिए।
ऑस्ट्रेलिया में तीसरा दिन और आज सास बहू और बेटा के ऑस्ट्रेलिया स्पेशल में देखिए कि कैसे विवियन डसेना बने हिम्मत वाला। वहाबीज दोराब जी को मिला एक नया क्यूट सा बेबी और विवियन और वहाबीज ने हनीमून पर बना ली अपनी हैप्पी फैमिली। इसके बाद दोनों कैसे खो गए ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, ये सारा नजारा पेश है सास बहू और बेटिया के खास हनीमून स्पेशल में। कल आपने देखा कि कैसे विवियन और वहाबीज ने ट्राम कार में उठाया एक रोमांटिक डेट का मजा। संग थे इटालियन शेफ। उसके बाद की मेलबर्न की सैर साइकिल पर। मेलबर्न केवल भारतीय स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने की जगह नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखने की जगह भी है। हमने विवियन और वहाबीज के साथ इस हनीमून पर बहुत कुछ सीखा और आपको सिखाने की कोशिश की है। भाई हिम्मत वाला इंडिया में क्या रिलीज हुई, विवियन डसेना बन गए ऑस्ट्रेलिया में जाके हिम्मत वाले। विवियन और वहाबीज आए हैं ऑस्ट्रेलिया में हनीमून मनाने, लेकिन यहाँ के लोकप्रिय ऑस्ट्रेलिया जू में घुसते ही ये दोनों बन गए खतरों के खिलाड़ी। और तो और विवियन और वहाबीज ने यहाँ पर हनीमून पर आकर बना ली अपनी हैप्पी फैमिली। चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन। इस फैमिली में शामिल है टाइगर, क्योंकि वो बन गया है दोनों का दोस्त। यारों के बिन हाथों में है क्रोकोडाइल, प्यारी बातें झूमे शामे। हाथियों को दोनों खिला रहे हैं खाना और बना रहे हैं अपना साथी। वहाबीज ने ले लिया कोआला को गोद में। हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियां। तो विवियन कंगारू संग बिता रहे हैं लेजी लम्हे। कभी न बीते चमकीले दिन। वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया जू, जहाँ पर हमें मिले कुछ नए दोस्त। हम ना रहे कभी यारों के बिन। हमारी ऑस्ट्रेलिया यात्रा में अब लग गया है थोड़ा खतरे का तड़का, क्योंकि हम पहुंच गए हैं ऑस्ट्रेलिया जू और यहाँ पर देखिए विवियन और भाभीज ने तो अपनी हैप्पी फैमिली बना ली है। बाब्स ने कोआला को पकड़ा है और वेल ये तो आई मीन हनीमून से खतरों के खिलाड़ी बन चुका है और बहुत मजा आ रहा है बिकॉज वी लव एनिमल्स और दिस कोआला इज लाइक अ बेबी इन माय हैंड्स जी। और ये आपकी रक्षा के लिए खड़ा है। हाँ, ये हमारी रक्षा के लिए खड़ा है। I really love this alligator. I wish I could take him home. If I do so, I'll be out of home. I'll only run away. हाँ, because या तो अभी मुझे घर से निकाल देगी इस alligator के साथ या she'll run away. But he's very beautiful. The print he's got on his body, it's really superb creation of nature. हाँ, ये मेरा बेबी है, कोआला बेयर। कैसा लगा बेबी? He's very soft, he's softer than a feather. But his claws are hurting me like crazy. Hey hey, चलो ना। पूरे विश्व में विलुप्त हो रहे हमारे जानवरों को यहाँ पर संभाल कर रखा गया है, वो भी एक परिवार की तरह। बिखरी जहां से गम का मौसम गया। ऑस्ट्रेलिया जू की खास बात है कि यहाँ पर मनुष्यों को जानवरों के साथ वक्त बिताने का लाइफ टाइम मौका दिया जाता है, बजाय और जूस के जहाँ पर जानवरों को बंद करके रखा जाता है। क्या खास खाना आप इनके लिए लेके आएंगे? वेल एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया आए और कैंगरूज ना देखे तो फिर इनकम्प्लीट होगा। तो आई एम वेरी हैप्पी। एक तो हम लोग अभी कैंगरूज के साथ खेल रहे हैं एंड वी आर फीडिंग देम। ये है जो हम उनको खिला रहे हैं, दैट्स ओट्स एंड कॉर्न। तो ये उनका स्पेशल कैंगरू फूड होता है एंड ही इज सो सॉफ्ट। He's really soft. He's damn cute, even his mouth is so soft. कितने ओबीडियंट है, आराम से मतलब आपको। हाँ बिल्कुल आराम से खा रहा है। यहाँ पर जानवर खुले घूमते हैं और इनके साथ आप कर सकते हैं दोस्ती।
विवियन और भाभीज ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया और यहाँ पर कई दोस्त बनाए। वैसे ऑस्ट्रेलिया जू में हमारे और विवियन भाभीज के हुए गणपति बप्पा के दर्शन और हमने लिया बप्पा का आशीर्वाद। गणपति बप्पा मोरया। ये गणपति बप्पा ऑस्ट्रेलिया में दरअसल ऑस्ट्रेलिया जू में है, जहाँ पर एक एशिया का सेक्शन बनाया गया है जो खास एलिफेंट्स के लिए है। विवेन, कितना मतलब एक कहूँगा एक चमत्कार जैसी चीज़ है कि मैं ऑस्ट्रेलिया घूमने आया और गणपति बप्पा के दर्शन हो गए। ऑस्ट्रेलियन जू में हूँ मैं और गणपति बप्पा का बहुत बड़ा आइडल है यहाँ पर और सालों पुराना है और पत्थर पर नक्काशी की गई है। बहुत ही खूबसूरत है। उनकी जिस बाजू में एक वाटरफॉल है जो बहुत ही नेचुरल वाटरफॉल लगता है और अगर आप देखें तो वहाँ पर एक आई थिंक अफ्रीकन लिजर्ड है या छोटा इग्वाना है। एनीवेज गणपति बप्पा तो बहुत ही फेमस है, तो हम हर जगह जहाँ जाते हैं हर कॉन्टिनेंट में गणपति जी हमेशा होते हैं। कई एकड़ों और मीलों तक फैले ऑस्ट्रेलिया जू में पशु पक्षियों से लेकर खतरनाक जानवरों को एक साथ एक परिवार की तरह रखा गया है। विवेन और भाभीज को दो एलिफेंट्स के जोड़े मिल गए हैं जिन्होंने इनसे एक साथ अच्छी खासी दोस्ती कर ली है, तो एक बिल्कुल एक मतलब डबल हनीमून हो रहा है दोनों साथ में। जी, अरे इससे बेहतर एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। हमें दो और लोग मिल गए, बहुत मजा आ रहा है और यू नो और पहली बार हमने इनको खिलाया है। इट्स सो क्यूट। हम उनको बनाना कैरेट ये सब खिला रहे थे और मैंने देखा वो ले रहे थे और अपनी सूंड में ही वाज कलेक्टिंग ऑल द फूड। साबू and that's Bimbo. साबू एंड बिम्बो आपके नए दोस्त। Yes. Hi. They're super cute, very adorable. वैसे विवियन और भाभीज के इन दोस्तों के बीच हमने भी एक खास दोस्त बनाया और ये दोस्त है ये ऊँटनी और इससे की खास मुलाकात। Hi guys, this is Bhabis as you all know, reporting from the Australia Zoo. और आज मैं एक ट्विस्ट लाने वाली हूँ। आप जानना चाहते हैं क्या? हम आज अमित त्यागी को एक टास्क दे रहे हैं। आज अमित त्यागी इस ऊँटनी को किस करने वाले हैं। So let's start. क्या दिन देखने पड़ रहे हैं, हनीमून इनका पसंद रहे हैं। चलिए, ओके। I hope आपकी वाइफ एंग्री नहीं होगी। ओके, देख लो। आप किस करने का तरीका देख लीजिए। सॉरी, पहले वाला किस अनसक्सेसफुल था। सेकंड अटेम्प्ट। Come on, अमित। वाओ, ब्रावो। I've done it. तो ये है हमारे न्यू इमरान हाशमी। सीरियल किसर जो ऊँटनी को किस कर रहे हैं। पूरा जू घूमने के बाद विवियन और भाभीज पहुंचे एक खास एनिमल हॉस्पिटल में जिसका मकसद बहुत नेक था और ऑस्ट्रेलिया जू और इस हॉस्पिटल के नेक मकसद में शामिल हो गए विवियन और भाभीज। इस जू
की खासियत ये है कि it's not a regular zoo. We just saw the hospital. They've made a hospital where they save animals और उनको कोई परवाह नहीं है पैसों की. They just want to save the animals. It's unconditional love. ये बैंड्स जो हैं, ये आप एक बैंड अगर खरीदते हैं तो उसकी कीमत है $5, जिसका मोटिव है टाइगर 511, which says नीचे अगर आप देखें you spend $5, you save 1 tiger for 1 day. मतलब हमने 1, 2 and 3 3 बैंड्स खरीदे तो हमने 3 दिनों तक 3 टाइगर्स की लाइफ सेव की है. That's what it means actually. I would also give this message to everybody who comes to Australia that please visit the Australia Zoo because it's for a very good cause. विवियन वहाबीज के इस ऑस्ट्रेलिया हनीमून का ये सबसे रोचक हिस्सा था, जहां पर एक अलग तरह की दुनिया विवियन और वहाबीज ने देखी. ऑस्ट्रेलिया से कैमरामैन समीर शानबाग के साथ अमित त्यागी, आज तक. दो प्यार करने वाले जंगल में खो गए, बागी बने पागल बने दीवाने हो गए. भाई ये हनीमून कपल भी लगता है जंगल में खो गए हैं. ये है ऑस्ट्रेलिया का ट्री टॉप पॉइंट, जो दरअसल है एक बहुत बड़ा जंगल. यहाँ पर है चारों तरफ हरियाली, मचान और केवल शांति ही शांति. और इस जंगल और इसकी शांति का पूरा फायदा उठाया हमारे हनीमून कपल विवियन और वहाबीज ने रोमांस के लिए. जंगल है आधी रात है लगने लगा है डर, आजा मेरी बाहों में अब काहे का डर. हम एक जंगल में पहुंच चुके हैं और ये जंगल बहुत ही एडवेंचरस है. हम जमीन से 50 मीटर ऊपर हैं और इसको ट्री टॉप वॉक बोलते हैं. और जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग स्टेबल नहीं है, हम ऐसे स्वे कर रहे हैं हवा में, क्योंकि इसका जो डिजाइन है वो डिजाइन ही ऐसा है. ये हिलता रहता है, ये मूव करता रहता है. एंड इट्स वेरी स्कैरी. इट इज वेरी स्कैरी. ये सब मूव करता रहता है कंटिन्यूअसली. ऑस्ट्रेलिया के ट्री टॉप पॉइंट के इस जंगल में विवियन और वहाबीज ने प्रकृति का मजा तो उठाया, साथ साथ कुछ अनोखी और अजब गजब चीजें भी देखी. यहाँ की ब्यूटी आपको देखनी चाहिए. यहाँ के पेड़ इतने बड़े बड़े हैं. हाउ टॉल आर दे अप्रोक्सीमेटली? ये ट्रीज एटलीस्ट 50 मीटर्स बड़े हैं. 50 मीटर के ट्रीज हैं और हम उनके लेवल पे आकर एकदम जमीन पे जब नीचे देखते हैं तो पूरा जंगल बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. इतना अच्छा लग रहा है यहाँ. यहाँ हमें योगा करना चाहिए. इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल. व्हाट डू यू थिंक? या योगा करना चाहिए हमें. रोज सुबह आकर यहाँ पर योगा करना चाहिए. एकदम फ्रेश एयर रहेगी. समीर भी हिल रहा है, हमारा कैमरामैन भी मूव कर रहा है विंड के साथ. यानी हनीमून में लगा जंगल लव का तड़का. मेलबर्न से कैमरामैन समीर शानबाग के साथ अमित त्यागी, आज तक.